जय लोधी कॉन्ट्रैक्शन बड़ोदे इंजीनियर को बुलाए बड़ोदे इंजीनियर को से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर ऐसा ही करता है। 1 महीने से पहले कामता में मेरे जानकारी के मुताबिक अपने 2 वाटर एटीएम का काम हुआ है। वो दोनों वाटर एटीएम में से जो ग्राम पंचायत बाजू में जो वाटर एटीएम है वो करीबन 3-4 साल पहले बना हुआ है। तो वो वाटर एटीएम की हालत एकदम जर्जर है। वहाँ भी कुछ भी जगह पे कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, साहित्य चालू नहीं दिख रहा है, तो चालू पोजीशन में नहीं है। और दूसरा जय लोधी कॉन्ट्रैक्शन के मार्फत पिछले साल अपने माजी सरपंच अंताभाई सीमार इनके मोहल्ले बनाया गया, उसका डिमांड भरने का बाकी था, तो हमने अभी डिमांड भरे। दोनों वाटर एटीएम का बिल पेड हुआ कि नहीं होना वो अपने उसे रिकॉर्ड छानबीन करके अपने को पता पाएंगे। लेकिन पहला जो पंचायत के बाजू में लगा है उसके चालू होने के चांसेस थोड़े कम है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत कामटा में। दर्शकों जिला परिषद एक तरफ कह रही है कि हर घर नल देंगे और घर घर जल देंगे। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कामठा ग्राम पंचायत में कुछ वर्ष पहले यहाँ पे वाटर एटीएम का काम किया गया था। इसीलिए वाटर एटीएम का काम किया गया था कि लोगों को ठंडे ठंडे पानी दे सकते हैं। और अभी उनाले के दिन में 40-42 टेम्परेचर है, उसी तहत लोगों को 20 रुपये की बिसलरी लेना पड़ रहा है। जबकि वाटर एटीएम लगाने के बाद 1 रुपये में 5 लीटर और 10 रुपये में 20 लीटर पानी देने का ग्राम पंचायत की जो पुरानी बॉडी थी और जो सचिव साहब थे उन्होंने वादा किया था और वाटर एटीएम यहाँ पे खोला। पर दर्शकों मैं बताना चाहूँगा वह वाटर एटीएम अभी तक चालू नहीं हुई। नई बॉडी यहाँ पे बैठी है, उनसे जानेंगे कि यह चालू क्यों नहीं हुई है और क्या कारण था। हमारे साथ में सरपंच मैडम है। मैडम क्या बताएंगे, आपने जब से पदभार संभाला आपको पुराने बॉडी ने सचिव ने क्या क्या हैंडओवर किया गया था? ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है। हमने इसमें बंदी था, ये हमने डिमांड भरे, मीटर वगैरह लगाए। इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्द जनता को ठंडा पानी मिले। यानी परेशानी जो हो रही है वो परेशानी न होते हुए हमने इसको बुलाए, इंजीनियर को बुलाए कि चालू कर दो जल्दी से वाटर एटीएम। तो उनको कॉल किए हैं, उन्हें उठा नहीं रहे कॉल, बोले हैं कि आते हैं करके, पर आना चाहिए ना। क्या नाम है इंजीनियर का? बड़ोदे। और उसकी कंपनी का क्या नाम है, किसको कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं उसकी जानकारी नहीं है मेरे को। सचिव साहब क्या बोलते हैं आके? सचिव करेंगे बोल रहे हैं, चालू तो करेंगे ही। ये बताइए अभी गर्मी के दिन है, उनाले के दिन है, पुरानी बॉडी ने यहाँ पे लगा दी है, पर अभी इंजीनियर क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण हो सकता है? आप इंजीनियर को अगर फ़ोन कर रहे तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे बोले, और आ भी नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे वो? यानी उसकी जानकारी नहीं है अभी। इसका बिल निकल गया क्या? पता नहीं सर। आप लोगों ने जब रिकॉर्ड लिए तो पूछताछ नहीं किए? नहीं, वो सचिव सर बताएंगे ना। तो दर्शकों देखा आपने कि इस तरह वाटर एटीएम का हाल है। इंजीनियर साहब को फ़ोन कर रहे पर इंजीनियर फ़ोन नहीं उठा रहे, और फ़ोन उठाते तो बोलते कि आ रहे। कब आएंगे वो एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। दर्शकों उनाला जाने के बाद ही आएंगे। बरसात में जब लोगों को ठंडा ठंडा पानी मिलेगा उस समय वो ठंडे पानी से ग्राम पंचायत वासियों की प्यास बुझाएंगे। दर्शकों कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करें। ये बताइए यहाँ पर वाटर एटीएम जो लगी है, टंकी नीचे लगी है, मोटर नीचे लगी, हर चीज़ नीचे लगा है, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं, इसके लिए क्या बताएंगे, किस तरह काम होता है? यह जो काम हुआ है एक्चुअली कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जो भी ठेकेदार रहा होगा उसने स्ट्रक्चर बराबर बनाया नहीं है। जैसे आपको तो दिख ही रहा है ना, तो ये पूरा निष्कृष्ट दर्जे का काम हुआ है। इसके लिए क्या मांग करोगे? मतलब जिस ठेकेदार को अच्छा मतलब अच्छा आता है क्वालिटी वाला, उसको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए, इसके लिए क्या बताएंगे? यह जो पुरानी बॉडी थी उसी समय हमने यह मुद्दा बोले थे, लेकिन कैसा है किसी ने सुना नहीं। जब नई बॉडी बैठी और उनके संज्ञान में हमने ये सारी चीज़ें लाए, इसके अतिरिक्त और गांव में थे दूसरी समस्याएं थी कि जो जैसा काम होने को होना था वैसा नहीं हुआ। तो नई बॉडी ने इसके ऊपर में एक्शन लेते हुए संबंधित डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इन्होंने आवेदन किए हैं कि इसकी छानबीन होकर बाकी चालू करने को ना। इसकी डिमांड नहीं भरे थे, अब पानी की आवश्यकता है मोहल्ले को, तो नई बॉडी ने डिमांड भरी। मीटर भी आप देख सकते हैं फिट हो गया है। बाकी संबंधित जो इंजीनियर है उसको फ़ोन लगा रहे हैं, बोलते बाकी अभी तक आया नहीं है। तो दर्शकों देखा
इस वाटर एटीएम जब तैयार हुई तो लाइट बिल का कनेक्शन लेके चालू करना था, टेस्टिंग होना था, उसके बाद में बिल निकलना था। बिल निकला है नहीं निकला है उसकी कोई जानकारी नहीं है। पर दर्शकों, वाटर एटीएम अगर बनके तैयार है तो लाइट बिल क्यों नहीं लगाता, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, जो टंकी जो मोटर लगी है पूरी नीचे में लगी है, जबकि उसको बेस करना चाहिए था, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही हवा तूफान आया था और भंडारा में पूरा जो वाटर एटीएम का स्ट्रक्चर उड़ गया है। दर्शकों, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे, क्या बताएंगे कितना उचित है इस तरह का सा काम करना। और अभी ओनाले के दिन है, ठंडे ठंडे पानी नहीं मिले, इसके लिए क्या बोलेंगे? सर, इसकी जो परिस्थिति है आप सभी के सामने है और इसके चौकसी के लिए हमने संबंधित विभाग को ज्ञापन दिया हुआ है और वहाँ से जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करने के बाद में अगर टेस्टिंग होती है तो ही हम चालू कर पाएंगे। और टेस्टिंग के लिए जो इंजीनियर है जिनके अंतर्गत ये काम हुआ है उनको बार बार फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठाते, आते बोल के आते नहीं। तो मेन रीज़न वही है कि जब तक टेस्टिंग होगी नहीं हम इसको चालू कर सकते नहीं। क्या लगता है आपको, हवा तूफान आती है, स्ट्रक्चर जिस तरह बना है उस तरह बनना चाहिए था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो कभी भी भारी हवा तूफान से इसकी क्षति हो सकती है। कितने लाख का काम होगा लगभग ये? सर, इस विषय में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर 8 से 9 लाख के लगभग। 8 लाख में लगभग 8 लोगों ने पानी पिया अभी तक क्या? सर, किसी ने नहीं पिया और इसकी दुर्दशा आपके सामने दिख रही है, पानी कम जाले ज़्यादा है। तो दर्शकों, देखा आपने कि वाटर एटीएम 8 से 10 लाख की स्कीम है। 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 8 ग्रामवासी को पानी नहीं मिला है। अगर शासन प्रशासन की योजना आती है तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, लोगों की सुविधा के लिए आती है, पर लोगों की सुविधा नहीं हो रही, लोगों को असुविधा हो रही है। और इस तरह वाटर एटीएम का जो काम किया है, नीचे में टंकी, नीचे में मोटर है, हर चीज़ पूरा नीचे में, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, पूरा वहाँ पे धूल खा रहा है, पूरे जाले लगे हैं। दर्शकों, कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे, क्या बताएंगे इस वाटर एटीएम जिस समय यहाँ पे बन रहा था उस समय की परिस्थिति क्या थी, कैसा क्या था? उस समय हमारे तत्कालीन सरपंच मैडम माननीय अनीता जी से हमारे ये सरपंच थे, उनके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये काम था। उस वित्तीय वर्ष में काम हुआ था, बहुत ही निकृष्ट दर्जे का काम हुआ। मेरी यही अपील है कि माननीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, वो BDO साहब, इनसे अनुरोध है कि इस काम की चौकसी करके दोषी ठेकेदार एवं दोषी पदाधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस तरह जो काम कर रहे उचित है क्या? बिल्कुल उचित नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कई बार हमने देखा कि शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती? हम अभी नए बॉडी के माध्यम से, वैसे ही हमारे जो पदाधिकारी है एवं BDO साहब एवं पंचायत समिति सभापति, इनसे निवेदन दे करके इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए अपील करते हैं। दर्शकों, इन्होंने मांग की है जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इन्होंने एक अर्जी भी दी है इसकी चौकसी करने के लिए। दर्शकों, कई बार शिकायत होती है पर उस पर चौकसी नहीं होती। चौकसी में अहवाल ऐसे गोल गोल बना के सादर कर देते हैं जैसे कि कुछ ना हुआ हो। कई बार हमने देखा है शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कामठा ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और काफ़ी यहाँ पे लोक संख्या है। उसी तहत यहाँ पे जो सचिव है, ग्राम विकास अधिकारी लगता है, पर यहाँ पे चार्ज पर प्रभार दिया गया है। उनको 3-3 ग्राम पंचायत का चार्ज दिया गया है, तो वो हर दिन कहाँ बैठेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर कामठा में बैठते तो दूसरी ग्राम पंचायत में कब जाएंगे, उधर परेशानी। तो क्या मांग करते हैं वो भी देखेंगे। क्या बताएंगे, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी, तो यहाँ पे स्थायी सचिव या ग्राम विकास अधिकारी चाहिए क्या, क्या मांग करोगे? यहाँ पर स्थायी ग्राम विकास अधिकारी की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस विषय में कई बार ऊपर ज्ञापन भी दिया गया है। जैसे ही अवेलेबल होता है वैसे ही ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होगा। तो ये बताइए, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त होगा, पर कई बार पत्र देने के बाद भी शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देती, क्या लगता है? कर्मचारियों की कमी की वजह से यहाँ पर स्थायी सचिव की उपलब्ध नहीं है। हमेशा यही बताया जाता है कि कर्मचारी कम है। दूसरा वाटर एटीएम भी ग्राम पंचायत के बाजू में लगा है, उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए क्या बताएंगे? वो वाटर एटीएम भी अभी फ़िलहाल चालू स्थिति में नहीं है और उसके लिए भी कई बार हम लोगों ने कोशिश की है, परंतु उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दर्शकों, देखा इस तरह कामठा ग्राम पंचायत में हाल है। सचिव ग्राम विकास अधिकारी जो है यहाँ पे परमानेंट की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे कार्यभार के लिए पदभार
दिया गया, पर इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, लोक संख्या है, काफ़ी टैक्स आता है, उस तरह लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही है, असुविधा मिल रही। दर्शकों मैं बताना चाहूँगा ये वाटर एटीएम है 8 से 10 लाख रुपए की निधि से नागरिक सुविधा अंतर्गत बनाया गया है, चालू नहीं हुआ, इसका बिल निकला नहीं निकला, कोई इसकी जानकारी नहीं है। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, इसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे, सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है। और दर्शकों जिस तरह इन्होंने बनाया है, नीचे रख दिया है, तो ऐसा कितना उचित है, कितना, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो लाइसेंस प्राप्त है, उसको सारी जानकारी है, एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट से क्यों नहीं बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दर्शकों फ़ोन करने के बाद वो आ क्यों नहीं रहा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या यहाँ पे जो मशीनरी लगी है वो निष्क्रिय दर्जे की है, क्या यहाँ पे जो मशीनरी लगी है वो सुधरने वाली नहीं है, क्या यहाँ जो मशीनरी लगी है वो चालू होने के बाद तुरंत बंद होने वाली, क्योंकि कई बार हमने कई वाटर एटीएम की खबर लगाए, कई जगह बंद हो रहा है, कई जगह चालू हो रहा है। आज अगर वाटर एटीएम दुरुस्ती किए तो दूसरे दिन बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वादा किया था कि वाटर एटीएम लगाने के बाद ठंडा पानी देंगे, पर दर्शकों उनाले के 40-42 के टेम्परेचर में भी वो गर्म पानी दे रहे, पैसे से गर्म पानी लेना पड़ रहा है। और काफ़ी जो गरीब गरजू लोग हैं, बिसलरी की जो बाटल है 20 रुपये में मिलती है, उसको बिसलरी की बाटल 20 रुपये में लेना पड़ रहा है। दर्शकों 5 से 10 रुपये में 20 लीटर देने का जो वादा की थी, वादा फेल हो रहा है। और जिला परिषद नारा कर रही है कि हर घर जल देंगे, घर घर नल देंगे। दर्शकों कहीं टंकियां बन रही है, क्या इस तरह ही वो हाल होगा? दर्शकों काफ़ी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हर घर जल, घर घर नल देने का जिस तरह जिला परिषद आह्वान कर रहे हैं उस तरह कोई नल नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुरानी जितनी भी वाटर टैंक टंकी बनी है उसमें से पानी नहीं आ रहा है, तो जो नई टंकी बनेगी वहाँ से पानी कहाँ से? दर्शकों कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिला परिषद के ऊपर कि पानी कहाँ से आएगा। दर्शकों टंकी तो इतनी बनने जा रही है कि जैसे कि कोई गाँव में इतना पानी देंगे कि पानी की कोई समस्या नहीं होगी, पर दर्शकों पानी कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों कुछ बोलने वाले, इनसे भी जानने का प्रयास, क्या बताएंगे और क्या स्थिति है, क्या बोलेंगे? जैसे कल परसों एक वीडियो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें माजी जिला परिषद सदस्य माननीय लोनारी जी, इन्होंने जो आपको बाइट दी है, तो मैं उस बाइट के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वह आमदार महोदय माननीय विनोद जी अग्रवाल का नाम उन्होंने लिया, तो मैं यह बताना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि आज के 5 साल पहले जो हमारे कामठा ग्राम की स्थिति थी वो बिल्कुल भी दयनीय थी। आज यहाँ पानी की समस्या थी, रोडों की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, ढेर सारी समस्या थी। आज 3.5 वर्ष के कार्यकाल में विनोद जी अग्रवाल इनके माध्यम से जो विकास कार्य हुआ है वो शायद ही इसके पहले वैसा काम हुआ है। जो माजी जिला परिषद सदस्य ने जैसे आपको बताया, लोगों को एक गुमराह करने का प्रयास उन्होंने किया। जिस वाटर एटीएम के आगे में वे खड़े होकर उस वाटर एटीएम के बारे में बोल रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि वो वाटर एटीएम उन्हीं के कार्यकाल का है, जो कि उनके सामने में उनकी मेडिकल है, उसी के बाजू में उनका मकान है, उन्हीं के नज़रों के सामने में वह काम हुआ। तो वह उस वाटर एटीएम के बलबूते पे अपना राजकारण साधने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। अगर से उनमें इतनी जागरूकता होती तो उसी समय वह, जब उनको इतना समझता है तो उसी समय वो चालू कर सकते थे उसको, तो वह उन्हीं के कार्यकाल का है। लेकिन क्या होता है कि सत्ता के बाहर में आने के बाद में हर राजकारणी व्यक्ति अपने अपने माध्यम से क्या बोलते हैं अपना राजकारण करने देखता है, और उसी का वो पार्ट था जो लोगों को गुमराह करने का उन्होंने प्रयत्न किया। मैं यह बोलना चाहता हूँ उनको कि आज उनके कार्यकाल में एक तो वो काम है, उसके माध्यम से जैसे गांव में अनेक समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? सबसे बड़ा सवाल उनके लिए ये है। आज खामियां हम भी मानते हैं ना कि आज जैसे ये वाटर एटीएम है चालू होने को ना लोग, आज माननीय विनोद जी अग्रवाल इनका हमेशा प्रयत्न रहता है कि पूरे गोंदिया विधानसभा में आज गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कार्यकर्ता तो छोड़ो, एक आम नागरिक भी होगा और अपनी समस्या लेकर जाता है, चाहे उसकी वैयक्तिक हो, सामाजिक हो या गांव लेवल की हो, सारे। आपका कहना यही है कि जो वाटर एटीएम की हमने खबर लगाए थे, जिस तरह जिला परिषद के सदस्य उस समय कार्यकाल में थे, उसके कार्यकाल अंतर्गत वो ग्राम पंचायत में बनाया गया था, तो उस समय उनकी वॉचिंग नहीं थी, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उनकी वॉचिंग नहीं थी। आज बंद पड़ा है, ये सबको दिख रहा है। आज ग्राम पंचायत
की जो बॉडी है आज प्रयासरत है उसको चालू करने के। तो दर्शकों देखा, पंचायत समिति चुनाव होता है, जिला परिषद चुनाव होता है, उसी तरह जनता चुनती है ताकि क्षेत्र का विकास हो जाए, ताकि ग्राम पंचायत में कुछ देखरेख का कहना है कि जिस समय वो जिला परिषद सदस्य थे उस समय अगर वाटर एटीएम बन रहा था, उसी समय अगर उन्होंने वॉचिंग किए रहते, देख रेख किए रहते, तो वाटर एटीएम का जिस तरह हाल है वो हाल नहीं होता और वाटर एटीएम चालू रहता। यह भी वाटर एटीएम के समय जो भी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य रहे होंगे, इस वाटर एटीएम के भी अगर देखरेख की रहती तो आज ये बंद नहीं रहता। तो दर्शकों, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य जो जनता चुनती है गांव में विकास के लिए, गांव में अगर अच्छे विकास होते हैं तो उस पर देखरेख रहना चाहिए है, पर जो अगर गलत विकास होते हैं उस पर भी देखरेख रहना चाहिए। दर्शकों, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन देखना बाकी होगा कि वाटर एटीएम जल्द से दुरुस्ती करते हैं नहीं करते, और ग्राम पंचायत कामटा के वासी ठंडा पानी की पीने की जो इच्छा है वो इच्छा उनाले भर उन्होंने पूरी नहीं की। तो अभी कुछ दिन में बरसात आने वाली है कि बरसात में ही जो ठंडा पानी गिरेगा और ठंडा पानी वाटर एटीएम से निकाल कर लोगों को पिलाएगा, ये देखना बाकी होगा। दर्शकों पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस ठेकेदार ने यह मेंटेनेंस का चार्ज लिया होगा, यह वाटर एटीएम बनाया होगा, तो यह वाटर एटीएम दुरुस्ती क्यों नहीं कर रहे, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। कई बार हमने देखा कि कई इमारतें नई लाने का प्रयास करते, रोड नए लाने का प्रयास करते, पर जो पुराने रोड है, जो मशीनरीज है, जितने भी सुविधा बनते उसको मेंटेनेंस के लिए किसी का ध्यान नहीं रहता। दर्शक की काफ़ी सारी योजनाएं बनी है, रेडी है, जब अगर उसको मेंटेनेंस करे तो उसमें भी लोगों को वो समस्या से निवारण जल्द से हो सकता है। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।